प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो पिछले समयों में रशिया के राजा होते थे या सम्राट होते थे, उनको जार की पदवी से जाना जाता था। ये शब्द रोमी कैसर जो पदवी थी उसमें से निकाला गया था। और जो जार की पत्नी होती थी उसको जारीना कहा जाता था या जारिस्ता की पदवी दी जाती थी। जो जार रशिया के सम्राट का बेटा होता था उसको जारावाइक कहते थे और बेटी को जारेवना कहते थे। और अगर सबसे बड़ा बेटा होता था जिसका एक विशेष आदर होता था तो उसको ससारविक कहते थे। ससारविक कहते थे। 16 जनवरी 1547 ईस्वी में पहला जार गद्दी पे बिठाया गया और इस जार का नाम क्रूर इवान था, इवान द टेरेबल। ये रशिया का पहला जार था, यानी आज से बहुत ज्यादा साल पहले नहीं है, समझ लीजिए 500 साल पहले की बात है। और जो रशिया का आखिरी जार था जिसने त्याग पत्र दिया वो 15 मार्च 1917 ईस्वी में हुआ। निकोलस II ये आखिरी जार था, यानी करीब अगर हम मोटा मोटा कहें तो 400 वर्ष तक जार रहे। और इस छोटे से 400 वर्ष के जारों के इतिहास में एक बहुत अच्छा जार था और बड़ा था, महान था और बहुत अच्छा जार था। और कभी कभी ये खुद अपने सैर पे या दौरे पे निकल जाता था शहरों में और नगरों में भेष बदलकर, ये देखने के लिए कि मेरी प्रजा कैसे जी रही है और उनका सही हाल क्या है। तो वो खुद इसका फर्स्ट हैंड अनुभव लेना चाहते थे, इसलिए अपना भेष बदलकर वो निकल जाते थे। तो एक समय की बात है, उन्होंने एक किसान के भेष में होकर वो एक नगर में गए और वहां पर एक सराय था, यानी एक छोटी होटल थी, और उसने वहां पर खटखटाया। तो जो होटल का मालिक था उसने दरवाजा खोला और उस किसान की आवाज को सुना, उसकी निवेदन को सुना कि वो रात के लिए कमरा चाहता है रहने के लिए। तो उस मालिक ने कहा कि आज तो असंभव सा ही है, क्योंकि आज राजा के, जार के बड़े बड़े उसके दरबार के रईस आए हुए हैं और सारे कमरे उन्होंने ले रखे हैं और तुम्हें मिलना मुश्किल है आज, तो कहीं और ढूंढ लीजिए। तो जब ये किसान बात कर रहा था उस मालिक के साथ, तो उस बातचीत में जार का एक पुराना सैनिक, वो भी उस सराय में आया हुआ था, उसने आवाज से पहचान लिया और वो जानता था कि मेरा स्वामी इस प्रकार से प्रजा के बीच में घूमता है। और वो एकदम दौड़ा और उस मालिक को नम्रता से पीछे किया और कहा, देखो ये किसान तुम्हें जरूर लगता है वस्त्र से, लेकिन ये आवाज मेरे स्वामी की है, मेरे राजा की है। और फिर तो सब कुछ बदल ही गया, क्योंकि उस सराय के मालिक ने पहचाना नहीं था, लेकिन जब पहचान लिया तो चाहे उसको किसी को निकालना भी पड़े, वो राजा को तो कमरा देता ही। नए नियम में
बाइबल के नए नियम में मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। ये रोमी राज की कहानी है, जब रोमी राज इज़राइल पर भी था, यरूशलेम पर था, और कैसर ने एक ऐसी आज्ञा निकाली कि सबकी गिनती होगी और गिनती वहां होगी उस जगह में जहां उनकी जन्मभूमि होगी। तो यूसुफ और मरियम जिस परिवार में प्रभु यीशु ने जन्म लिया, इन दोनों का, यूसुफ और मरियम का विवाह तय था। लेकिन मरियम जब वो कुंवारी ही थी, चुनी गई कि जगत का उद्धार करता मसीहा उसके द्वारा जन्म ले। और स्वर्गदूत ने आकर मरियम को यह सत्य बताया, यूसुफ को बताया, क्योंकि आम लोग इस बात पे कैसे विश्वास करते कि एक कुंवारी कैसे एक बेटा जन सकती है। लेकिन उन्होंने इस निंदा को भी उठाया और वो भविष्यवाणी इस कुंवारी मरियम के द्वारा पूरी हुई। ये भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले थी कि एक कुंवारी एक बेटे को जनेगी। और जब यूसुफ के नाम लिखने का समय भी आया तो उसको अपना नगर छोड़कर बेतलहम जाना पड़ा। बेतलहम जो उसके पूर्वजों का नगर था। और उसी समय मरियम की डिलीवरी का जो तारीख थी वो आ पहुंची, और इसलिए जो बच्चा जन्मा, जो पुत्र जन्मा, वो बेतलहम नगर में जन्मा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर सराय में कोई जगह नहीं थी, क्योंकि भीड़ आ रखी थी, जगह जगह से लोग आ रखे थे। और इन्होंने पूछा कहीं उनको रहने के लिए कमरा मिल जाए, रूम मिल जाए, लेकिन कहीं जगह नहीं थी। लेकिन एक कोई दयालु व्यक्ति था जिसने कहा, देखो मेरे पास कमरा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास चरनी है, उस चरनी में थोड़ी जगह है, घास में आप लोग आराम कर सकते हो। और उसी रात प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और इसलिए प्रभु यीशु को चरनी में जन्म लेना पड़ा। उस दिन से 800 वर्ष पहले, या आज के 2820 वर्ष पहले, मीका भविष्यद्वक्ता ने यह भविष्यवाणी लिख दी थी पवित्र आत्मा के द्वारा। हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो बेतलहम के बारे में भविष्यवाणी थी कि तू छोटा ही नगर है, तेरी कोई गिनती नहीं है, तुझे कोई समझता नहीं है। लेकिन इस नगर में एक महान व्यक्ति जो अनादिकाल से है, जो पहले से है,
जो जगत का उद्धार करता है, जो मसीहा है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो बेथलेहम तुझ में जन्म लेगा। लेकिन जन्म उसने कैसे लिया? एक चरनी में। और लोगों को यह बात मालूम था कि बेथलेहम, भविष्यवाणियों में इसका जिक्र है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इस प्रकार से यह भविष्यवाणी पूरी होगी। और परमेश्वर अपने मुख की भविष्यवाणी को हमेशा पूरा करता है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ। कारण क्या था? क्योंकि उसको जन्म में पवित्र होना था, एक पवित्र स्वभाव के साथ उसको पैदा होना था। इसलिए कुंवारी के जरिए पैदा होना अवश्य था। संपूर्ण रीति से वो पाप रहित था, ताकि एक पाप रहित बलिदान मनुष्य जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जाए। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा। वो दिन था जब आप सोच सकते हैं कि यूसुफ और मरियम जगह जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिली रहने की। लेकिन एक सवाल आपके लिए आता है कि क्या आपके पास जीवित परमेश्वर के लिए जगह है? क्या राजाओं के राजा के लिए आपके हृदय में जगह है? क्या प्रभु यीशु के लिए आपके हृदय में स्थान है कि वो आपके साथ आकर वास करे? अगर है तो अपना हृदय खोलिएगा। और वो राजा है, अगर आप उसको हृदय में बुलाते हैं तो हृदय के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। जबरदस्ती नहीं करता वो। अगर आपकी इच्छा होगी तो आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान होगा। अभी कौन है आपके हृदय के सिंहासन पर? कौन सी चीज है? कोई पाप है? कोई ऐसी घिनौनी बात है? कोई व्यक्ति है? कोई अभिलाषा है? कोई लालच है? कोई पैसे का प्रेम है? शारीरिक अभिलाषाएं हैं? आपके हृदय के सिंहासन पर कौन बैठा है? और ये चुनना पड़ेगा। या तो पाप आप पर राज करेगा, या राजाओं का राजा आपके ऊपर राज करेगा। ये निर्णय आपको लेना है और लेकर परमेश्वर को बताना है। बस वो स्वयं अपना कार्य करेगा। अगर सच्चे हृदय से आप अपने दिल के द्वार को खोलेंगे और सच्चा पश्चाताप करेंगे अपने पापों से, तो प्रभु यीशु आपके हृदय में आ जाएगा। वो रोशनी आपके हृदय में आ जाएगी, जीवन आपके हृदय में आ जाएगा और पाप और अंधकार को निकालकर आपके दिल से प्रभु यीशु आपके हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा और रोशनी भर जाएगी आपके जीवन में। तो इसलिए आज ही सच्चा पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।